हेलो दोस्तों, तो आज हम है ना इस वीडियो में न्यू टैक्स रेजिम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए अभी जो हाल ही में जो बजट हुआ है ना जुलाई 23 को उसमें ना न्यू टैक्स रेजिम को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई है। और इसीलिए आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि जो न्यू टैक्स रेजिम है ये कितना अच्छा है, चेंजेस किया गया है वो कितना अच्छा है और ये किसके लिए बेनिफिशियल है। ये हमारे जो सैलरीड एम्प्लॉयज है उनके लिए बेनिफिशियल है या फिर ये गवर्नमेंट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो देखिए सबसे पहले ना गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, गवर्नमेंट ने जो न्यू टैक्स रजीम है उसका टैक्स स्लैब भी बढ़ा दिया है। और उसमें जो डिडक्शन है वो डिडक्शन भी 50,000 से लेके 75,000 तक कर दिया है। तो ये देखिए न्यू टैक्स रेजिम में जो अब चेंजेस की गई है टैक्स रेट की, वो कुछ इस तरीके है। तो अप टू 3 लाख है उनके लिए टैक्स रेट नील है। और जो पहले 3 to 6 लाख रुपीस के टैक्सेबल इनकम के लिए 5% टैक्स रेट था, उसमें अब चेंजेस करके 3 to 7 लाख रुपीस के टैक्सेबल इनकम पे 5% टैक्स रेट किया गया है। देन फिर 7 to 10 लाख रुपीस जिसका टैक्सेबल इनकम है उसके लिए 10% है। 10 to 12 लाख के लिए 15%। और 12 लाख से 15 लाख तक है तो उनके लिए 20% टैक्स रेट है। और मोर देन 15 लाख के लिए 30% टैक्स रेट है। और इसके साथ ही ना स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी चेंजेस किया गया है, उसको 50,000 से बढ़ा के 75,000 रुपीज तक कर दिया गया है। और फैमिली पेंशन डिडक्शन भी बढ़ा के 15,000 से 25,000 रुपीज तक कर दिया गया है। देखिए अभी ना न्यू टैक्स रेजिम में ना अगर आपका इनकम है ना 7 लाख रुपीज तक है तो आपको जीरो टैक्स भरना है। और अभी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा के 75,000 तक कर दिया गया है वो सिर्फ न्यू टैक्स रेजिम में ही किया है, ओल्ड में नहीं। ओल्ड में अभी भी 50,000 ही है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो अगर आपका इनकम है ना अभी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने के बाद अगर आपका जो इनकम है वो 7,75,000 तक भी जाता है ईयरली तो आपको जीरो टैक्स भरना है वो साल के लिए। तो देखिए अभी ये गवर्नमेंट ना ऐसा क्यों कर रही है, वो न्यू टैक्स रेजिम को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रही है और ओल्ड टैक्स के बारे में इतना डिस्कशन क्यों नहीं कर रही है। देखिए ना यहाँ पे क्लियर कट दिखता है कि गवर्नमेंट है ना न्यू टैक्स रेजिम को ही प्रमोट कर रही है और ओल्ड टैक्स को प्रमोट अब नहीं कर रही है। और गवर्नमेंट ऐसा क्यों करना चाहती है? तो देखिए इसमें सबसे पहला चीज़ है ना, गवर्नमेंट चाहती है कि जो टैक्स स्ट्रक्चर है ना उसको काफ़ी सिंप्लीफाई किया जाए। तो हम काफ़ी डिडक्शन दिखाते हैं जाके जो टैक्स एग्जम्पशन के लिए जाते हैं वो सब गवर्नमेंट ने अब हटा दिया है। जैसे 80C होते हैं, 80D हो गया या वगैरह वगैरह जो भी टैक्स डिडक्शन है वो सब गवर्नमेंट ने मोस्टली सब हटा दिया है। और गवर्नमेंट चाहती है कि अब ये सब डॉक्यूमेंटेशन के पीछे लोग ना पड़े, डिडक्शन के पीछे ना पड़े। सीधा गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है। और गवर्नमेंट ने 7 लाख तक ब्रैकेट तक जीरो टैक्स कर दिया है। तो गवर्नमेंट ने ना टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करने के लिए ये किया है। इससे क्या होगा, लोगों को काफी अच्छे से समझेगा। इससे ज्यादा काफी ट्रांसपेरेंसी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी टैक्स पेयर के लिए कि इसको पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं। तो देखिए अगर अभी लोग अगर टैक्स नहीं भरते हैं 7 लाख तक और उनका अगर पैसा बच रहा है तो क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है। तो अगर इनकम बढ़ेगी लोगों की तो अभी क्या होता है ना, लोगों के पास अगर पैसा ज्यादा है और उनका सेविंग माइंडसेट है तो ठीक, अगर सेविंग माइंडसेट नहीं है तो क्या होगा, वो सोचेंगे कि पैसा खर्च करेंगे। तो पैसा खर्च करेंगे, वैकेशन पे खर्च करेंगे। अगर उनको अपना लोन चुकाना है तो फटाफट अपना लोन चुका देंगे, अगर उनका होम का लोन है तो। या फिर अगर वो चाहते हैं कहीं इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे ना तो क्या करेंगे, वो टैक्स के पर्पज से सेव नहीं करेंगे, वो अब रिटर्न के पर्पज से जाके सेव करेगा। तो ओपन एंडेड स्कीम्स में वो जाके सेव करेगा जिससे वो ज्यादा रिटर्न कमा सके, जब उसको जरूरत है वो पैसा वो जाके निकाल सके। तो देखिए टैक्स सेविंग के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, आपका जो पैसा है ना कुछ समय के लिए लॉक हो जाता है, 5 ईयर्स के लिए लॉक होगा, पीपीएफ में 15 साल के लिए लॉक हो जाता है। तो अब इसमें ये नहीं होगा, ओपन एंडेड स्कीम में आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, आपको जब चाहिए पैसा आप निकाल सकते हो अपने जरूरत पड़ने पे। तो ये हो गया तब कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आपका सेविंग माइंडसेट है तो ये आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट तो काफी अच्छा कर रही है, लोगों के बारे में काफी अच्छा सोच रही है कि लोग पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, अच्छा रिटर्न कमाएं। तो इससे गवर्नमेंट का फायदा क्या है? तो देखिए गवर्नमेंट यहाँ पे जो काम कर रही है ना, कि अभी देखिए लोग को अगर जो सेविंग माइंडसेट नहीं होगा, जो पैसा सिर्फ खाली टैक्स बचने के लिए जबरदस्ती से सेव कर रहे हैं, वो पैसा क्या होगा, जब उनका इनकम बढ़ने का तो पैसा खर्च करेंगे। जब उनका कंजम्पशन बढ़ेगा तो चीजों का डिमांड बढ़ेगा मार्केट में, अगर डिमांड बढ़ेगा तो इससे क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि जो अपना इकोनॉमी है ना वो ग्रो हो, और इसीलिए वो न्यू टैक्स रेजिम को प्रमोट कर रही है। तो अगर आपका सेविंग माइंडसेट है तो आप जरूर पैसा सेव करिए, अगर नहीं भी है तो भी आप अपना पैसा प्लान करके सेव करिए। क्योंकि देखिए अभी जो न्यू टैक्स रेजिम है ना उसमें काफी बेनिफिट है आपको। अगर 7 लाख तक सैलरी है, जीरो टैक्स भरना है, पैसे बच रहे हैं, तो आप उसको जरूर इन्वेस्ट करिए और उसका बेनिफिट लीजिए।
तो अगर गवर्नमेंट ये आपको बेनिफिट देगी तो उसका सही तरीके से बेनिफिट लीजिए। अगर आप उसका बेनिफिट नहीं लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो ये पूरा का पूरा बेनिफिट है गवर्नमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लेकिन एट द एंड आपके पास कुछ पैसा नहीं बचने वाला है। और अगर आपकी सैलरी 10 लाख या 15 लाख है और आप न्यू टैक्स रेजिम पे जाते हैं, तो आपको जो 7 लाख है या 7 लाख 75,000 तक है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर जाते ही आपको टैक्स भरना पड़ेगा, जो कि ज्यादा भी हो सकता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए जाइए, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, लोन लीजिए अगर आपकी सैलरी ज्यादा है, प्रॉपर प्लानिंग करिए, आप इससे काफी ज्यादा अपना टैक्स बचा सकते हैं, जीरो टैक्स भी भर सकते हैं अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से इन्वेस्टमेंट करते हैं अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको ये भी एकदम डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, इसे सब्सक्राइब करिएगा और लोगों के साथ आगे शेयर भी करिएगा, ताकि उनको भी इसका नॉलेज मिल सके कि ये किसके लिए बेनिफिशियल है एक्चुअली में और कितना बेनिफिशियल है।